विचार वाले सुदृढ़ विचार वाले श्री ज्ञानदेव जी नामक संत हुए, जो गंभीर मति गंभीर बुद्धि वाले हुए, जिनकी बुद्धि गंभीर थी। नाम त्रिलोचन शिष्य सूर शशि सदृश उजागर, नाम त्रिलोचन शिष्य। श्री नामदेव जी और त्रिलोचन जी ये दो इनके शिष्य हुए। सूर शशि सदृश उजागर, सूर माने सूर्य और शशि माने चंद्रमा के समान, सदृश माने समान, उजागर माने प्रसिद्ध हुए। ज्ञानदेव जी के ये दो शिष्य श्री नामदेव जी, श्री ज्ञानदेव जी, श्री राम नामदेव जी, श्री त्रिलोचन जी एक सूर्य के समान, एक चंद्रमा के समान जगत को प्रकाशित करने वाले हुए। तत्व गहन को नाम है, तत्व गहन को नाम है, भज लीजिए सोई, लीला सिंधु अगाध है, गति लखे न कोई। कंचन मेर सुमेर हया, गज दीजे दाना, कोटि गौ जो दान दे, नहीं नाम समाना। असमन लाभ रसना, तेरो बहुरी न होए जरा मरना। जैसे मृगा नाद लव लावै, बान लगे वही ध्यान लगावै। जैसे कीट भृंग मन दीन, आप सरीखे वा कह कीन। नामदेव मन दासन दास, अवनत जो हरि चरण निवास। श्री नामदेव जी महाराज ने किस प्रकार से नाम के प्रति सबको अनुरक्त किया है। नाम में अनुरक्त हो जाओ, जीवन धन्य हो जाएगा। तेन तप्तम हुतम दत्तमेवाखिलम, तेन कृतम सर्व कर्म जालम। तेन तप्तम हुतम दत्तमेवाखिलम, तेन कृतम सर्व कर्म जालम। जेन श्री राम नामामृत पान कृत मनुष्य, ममलोक्य कालम। और त्रिलोचन जी, अंतकाल जो माया सुमिरे। त्रिलोचन जी कहते हैं, अंतकाल जो माया सुमिरई, ऐसी चिंता मह जो मरई। सर्पयोनि बलि बलि अवतरई, अरिबाई गोविंद नाम मति विसरई। अंतकाल जो स्त्री सुमिरई, ऐसी चिंता मह जो मरई। बेश्या वैश्या जोनी बलि बलि अवतरई, अंतकाल जो लड़िका सुमिरई। त्रिलोचन जी ने कहा, अंतःमति सागति, अंत में जो माया को सुमरण करेगा वह सांप बनेगा। क्योंकि धन की चिंता किया, इसलिए धन की रखवाली के लिए सांप बन करके आएगा। मरते समय जो स्त्री को याद करते हुए मरेगा, वह अगले जन्म में बेश्या बनेगा। अंत समय अंतकाल जो लड़िका सुमिरई, ऐसी चिंता मह जो मरई। सुकर जोनि बलि बलि अवतरई। लड़का को याद करते हुए मरने वाला सुकर जो नहीं पाता है। अंतकाल जो मंदिर सुमिरई,
अंतकाल जो मंदिर सुमिरई, ऐसी चिंता मह जो मरई। यहां मंदिर का अर्थ घर से है, मंदिर का अर्थ देवालय से नहीं है। प्रेत योनि बलि बलि अवतरई। इसके बाद कहा अंतकाल नारायण सुमिरई, अंतकाल नारायण सुमिरई, ऐसी चिंता महम जो मरई। बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीतांबर के हृदय वसई। वह मुक्त हो जाता है जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरा ही नर भव सिंधु अपारा। तो दो शिष्य हुए और गिरा गंगा उनहारी, काव्य रचना प्रेमा कर। श्री ज्ञानदेव जी ने एक टीका लिखी है, ज्ञानेश्वरी टीका। गिरा गंगा उनहारी, उनकी गिरा माने वाणी, श्री ज्ञानदेव जी की वाणी गंगा उनहारी माने गंगा जी के समान थी। काव्य रचना प्रेमा कर, काव्य जो रचना, काव्य की जो रचना की है वह काव्य प्रेमाकर, प्रेमाकर माने प्रेम की खान है ज्ञानेश्वरी टीका। आचार्य हरिदास यतुल बल आनंद दायन, आचार्य हरिदास अतुल बल। श्री ज्ञानदेव जी को पूर्वाचार्यों का और हरिदासों का अपार बल रहता था। वे हमेशा गुरुजी और संतों के बल से बलवान रहते थे। आचार्य गुरुजन, हरिदास संत जन। आनंद दायन, आनंद के दाता थे। तेहि मार्ग वल्लभ विदित, पृथु पद्धति परायण। तेहि मार्ग वल्लभ विदित, पृथु पद्धति पारायण। तेहि मार्ग, उसी मार्ग को इन्होंने अपनाया था श्री ज्ञानदेव जी ने, जो श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज का मार्ग है। विदित माने विख्यात, अर्थात भगवान की सेवा पूजा करना है। पृथु पद्धति पारायण, महाराज पृथु के पद्धति माने परंपरा के अनुसार पूजा पारायण हुए। स्वयं ठाकुर जी की पूजा करते थे। नवधा प्रधान सेवा सुदृढ़, प्रधान रूप से श्री ज्ञानदेव जी में नवधा भक्ति विराजित रहती थी। नवधा भक्ति और सुदृढ़ सेवा, सुदृढ़ माने मजबूती के साथ, सुदृढ़ता के साथ मन वचन कर्म से हरि चरण में अनुरक्त होकर के सेवा पारायण थे। खूब ठाकुर जी की सेवा करते थे। विष्णु स्वामी संप्रदाय, दृढ़ ज्ञान देव गंभीर मति। आगे स्वामी श्री प्रियादास जी कहते हैं, विष्णु स्वामी संप्रदाय बड़ोई गंभीर मति। ज्ञान देव नामता की बात सुन लीजिए। श्री स्वामी विष्णु संप्रदाय में बहुत बड़े गंभीर बुद्धि वाले श्री ज्ञानदेव जी हुए। अर्थात श्री ज्ञानदेव जी महाराज विष्णु स्वामी संप्रदाय परंपरा के अनुयायी हुए, उन्हीं के अनुयायी हुए। नामता की बात सुन लीजिए, ज्ञानदेव नाम है, उनकी बात आप सुन लीजिए। पिता गृह त्यागी आई, ग्रहण सन्यास कियो, दियो बोली झूठ तिया,
नहीं गुरु कीजिए। श्री ज्ञानदेव जी के पिताजी, जिनका नाम था श्री विट्ठल पंत जी, माता जी का नाम श्री रुक्मिणी बाई जी। ये श्री विट्ठल पंत जी, यही है श्री स्वामी भावानंद जी महाराज। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के चरित्र में उनका नाम आया है भावानंद। पिता गृह त्यागी। पिताजी, इनके पिताजी गृह त्यागी माने घर छोड़ करके, कौन? तो श्री विट्ठल पंत जी घर छोड़ करके कहां चले गए? तो कहा काशी जी चले गए। हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, जब श्री विट्ठल पंत जी के घर पर एक संत जी आए तो उनकी इन्होंने बड़ी सेवा की, और 3 दिन के बाद जाने लगे तो इन्होंने अनुनय किया, विनय किया कि आप यहीं विराजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं 3 दिन से अधिक कहीं ठहरता नहीं हूं। और इस दूसरी बात यह है कि अभी काशी जी में भगवान श्री रामचंद्र जी ही स्वामी श्री रामानंदाचार्य के रूप में विराजित है काशी जी में। मैं उनके दर्शन के लिए जा रहा हूं। तो श्री विट्ठल पंत जी ने कहा आदेश हो तो मैं भी चलूं। कहा चलिए। चल दिए। आगे आगे तपस्वी जी, पीछे पीछे विट्ठल पंत जी। रास्ते में इनको कहीं कहीं ऐसा लगे कि ये तपस्वी कोई और नहीं, साक्षात महामुनि विश्वामित्र जी हैं, और इनके साथ श्री राम लक्ष्मण जी चल रहे हैं। तो काशी जी पहुंचने वाले थे, तब इन्होंने कहा आप महाराज ऐसे लगते हैं जैसे महर्षि विश्वामित्र जी हो। तो विश्वामित्र जी ने पीछे मुड़ करके देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि आप भी तो श्री जनक पुर के महाराज श्री शिरध्वज जनक जी महाराज है, मिथिलेश जी हैं। श्री विट्ठल पंत जी साक्षात श्री जनक जी के अवतार हैं, भावानंद जी। काशी जी आ गए। पिता गृह त्यागी आई ग्रहण संन्यास की ओर। आए काशी जी में स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान को दर्शन किए। उनसे विरक्त दीक्षा देने के लिए प्रार्थना की है। स्वामी जी ने कहा शादी वादी हुई है कि नहीं? उन्होंने कह दिया नहीं, झूठ बोल गए। आई ग्रहण सन्यास कियो दियो बोले झूठ तिया नहीं। घर वाली नहीं है, शादी नहीं हुई है। गुरु कीजिए। श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी शिष्य बना करके इनका नाम भावानंद रख दिए। लीला कुछ और होनी है। इसके बाद स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान अपने शिष्य परिकरों के साथ श्री रामेश्वरम दर्शन की यात्रा प्रारंभ किए। यात्रा में पद यात्रा होती थी पहले। पद यात्रा करके चल रहे थे स्वामी जी परिकरों के साथ, लोगों को कल्याण कर रहे थे। पंढरपुर गए, फिर इसके बाद आलंदी ग्राम में ठहरे थे। आलंदी ग्राम में ठहरे थे। फिर हुआ यह कि स्वामी जी के दर्शन हैं तो सब भक्त लोग आने लगे। उसी में श्री भावानंद जी की धर्म पत्नी जी दर्शनार्थ आई, दर्शन हेतु आई। तो स्वामी जी सबको यथोचित आशीर्वाद दे रहे हैं। इन्होंने जब प्रणाम किया
तो स्वामी जी के मुख से सहसा निकला पुत्रवती भव। वे तो हाथ जोड़ी खड़ी रह गई। स्वामी जी ने कहा, क्या हुआ? क्या ये आपको अच्छा नहीं लगा? कहा, नहीं नहीं स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा। इसमें एक लेकिन है। क्या लेकिन है? कहा, लेकिन यह है कि मेरे स्वामी आपके शिष्य बनकर के सन्यासी बन गए, बाबा जी बन गए हैं, अब वे विरक्त हो गए हैं, और आपने मुझे पुत्रवती भव होने का आशीर्वाद दिया है। तो आपसे प्रार्थना है कि मेरे पति के हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए, जिससे आपका वचन व्यर्थ न हो, आपका आशीर्वाद सार्थक हो। आई सुनि बधु पाछे कहो जान्यो मिथ्यावाद। आई सुनि बधु, श्री विठल पंत जी की पत्नी आई हैं बाद में। जब चर्चा हुई तब जाना स्वामी जी ने कि इन्होंने तो झूठ बोला था, झूठ बोल करके बाबा जी बने, घर वाली छोड़ करके बाबा जी बन गए, सन्यास दीक्षा ले लिए। उन्होंने कहा, भुजा नहीं पकड़ी मेरे संग करी दीजिए, हाथ पकड़ करके मेरे हाथ में उनको दे दीजिए, वैसे वे जाएंगे नहीं। क्योंकि श्री रुक्मिणी बाई जी को पता है कि ये तो पहले से ही योग ध्यान में लीन रहने वाले, घर परिवार से अलग रहते थे हमेशा। अब स्वामी जी आशीर्वाद दिए हैं, इनका शिष्य बने हैं, तो जब ये भेजेंगे तभी इनके आदेश से जाएंगे, मेरे कहने से तो जाने वाले नहीं हैं, किसी कहने से नहीं जाएंगे। तब ल्याई सो लिबाई, स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान ने कहा कि अब आप जाइए। उन्होंने कहा, गुरु जी, विरक्त होकर के गृहस्थ होना ये पतन होने वाली बात है, जिसको आरूढ़ पतन कहते हैं। पहली बात तो सोच विचार के विरक्त बनना चाहिए, विरक्त बन जाए तो फिर गृहस्थ न बने, जल्दी विरक्त ही न बने। यदि मन में कोई संशय संदेह हो तो विरक्त बनना माने सन्यास आश्रम में जाने का मतलब ऊपर चढ़ना है, ये सबसे श्रेष्ठतम पद को प्राप्त करना है। सन्यास आश्रम में जाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई खिलवाड़ वाली बात नहीं है, बहुत बड़ा पद प्राप्त करना है। चारों वर्ण चारों आश्रमों से वह ऊपर हो गया। वह वर्ण धर्माचारी वे न समझ पावे, लेकिन ये सबसे अधिक पूज्य हो गए। सन्यास आश्रम वालों की पूजा चारों वर्ण के लोग करते हैं, उनकी पूजा चारों वर्ण के लोग करते हैं। स्वामी जी ने कहा, भावानंद मैंने आशीर्वाद दिया है, ठाकुर जी कृपा से मुख से आशीर्वाद निकल गया है, आप जाइए, जगत के कल्याण के लिए महापुरुष आपके पुत्र रूप में आएंगे, इसलिए आप जाइए, जिनसे भक्ति का प्रचार होगा, भक्ति जगत की रक्षा होगी। जब स्वामी जी ने समझाया तो बात मान करके श्री विठल पंत जी चल दिए। ल्याई सो लिवाई जाति अति ही रिसाई, दियो पंक्ति मैं ते डारी। गांव में आने पर गांव के लोग नाराज हो गए, सब ब्राह्मण समुदाय नाराज हो गए। कहा, सन्यासी बन के फिर गृहस्थ आया, और सन्यासियों की कोई जाति नहीं होती है, इसलिए हम सब इनको जाति समाज से बहिष्कार करते हैं। परंतु श्री विठल पंत जी को, भावानंद जी कोई फर्क नहीं पड़ा, वे तो गुरु जी की आज्ञा से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ल्याई सो लिबाई जाति अति ही रिसाई, जाति के लोग बहुत क्रोध किए, दियो पंक्ति में ते डारी, जाति पंक्ति से हटा दिए। रहे दूरी नहीं छीजिए, अलग रहने लगे, और नहीं छीजिए माने दुखी नहीं होते, कोई बुरा नहीं मानते। इन्हीं के पुत्र हुए हैं, 3 पुत्र 1 बेटी, 4 संतान हुई है। बड़े भाई हुए निवृत्तिनाथ जी, और छोटे भाई हुए सोपान देव जी, और बीच के हैं श्री ज्ञान देव जी। ज्ञान देव जी के भाई
निवृत्तिनाथ जी और छोटे भाई सोपान देव जी। वस्तुतः ये त्रिदेव है, कोई और नहीं है। ब्रह्मा जी ही निवृत्तिनाथ जी बने हैं, भगवान विष्णु ही नाम ज्ञान देव जी बने हैं, शिव जी ही सोपान देव जी बने हैं। मुक्ताबाई छोटी बहन जो है वह साक्षात योग माया है। योग माया ही मुक्ताबाई बनी है। इस प्रकार से त्रिदेव आकर के पुत्र हुए हैं। योग माया पुत्री बनी है। आगे जो श्री ज्ञानदेव जी का चरित्र है आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीताराम।